ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग पस्का के छठवें रविवार में हैं और आज के पाठ के माध्यम से चलिए हम लोग आज का वचन का सारांश चाहे संदेश हम आप लोगों के सामने रखेंगे। हम लोग अभी पस्का समय का आखिरी भाग में हैं और प्रेरित चरित्र हम लोग के लिए पहला पाठ है। आज हम लोग इसमें सुनते हैं प्रेरित चरित्र में कैसे उस समय का समस्या जो हुआ, गैर यहूदी यदि हमारे ख्रिस्तीय विश्वास में आएंगे तो यहूदी जैसा उनको नियम पालन करना होगा कि नहीं, ये एक तो बड़ी समस्या खड़ा हुई। और इसी को हल करने के लिए पौलुस और बरनबास और उनके प्रतिनिधि लोग, अंताकिया के प्रतिनिधि लोग जेरूशलेम जाते हैं और जेरूशलेम में इस सभा का बैठक होता है 49 AD में। और इस समस्या का हल किया जाता है, जो लोग यहूदी हैं वैसे ही गैर यहूदियों को भी उनके साथ व्यवहार करना नहीं चाहिए। अर्थात जैसे खतना के विषय में खतना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे गोले घोटे हुए जानवर का हत्या करना, चाहे दूसरे देवी देवताओं का मंदिर में चढ़ाया जाना, इस सब के उनको विरोध किया गया। ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे उन सबों के लिए नियम था व्यभिचार से वंचित रहना, ये सब नियम ज़रूर पालन करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर जो यहूदियों के बीच में परंपरा और प्रथा था, उसको वो लोग को पालन करना ज़रूरी नहीं है। इस बात में उनको कहेंगे वाद विचार हुआ और सहमत से वो लोग ये हुए कि गैर यहूदियों को यहूदियों की भांति परंपरा पालन करना ज़रूरी नहीं है। यही कहेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वे विश्वास में ख्रिस्तीय समुदाय में शामिल हों। ये पहला पाठ का मुख्य विषय है और हम लोग इससे जान पाते हैं कि उस समय में धर्म प्रचारक जो थे वे ख्रिस्तीय एकता को वे ध्यान रखते थे। कैसे यहूदी ख्रिस्तीय हो चाहे गैर यहूदी ख्रिस्तीय हो, सबों के बीच में एकता का भावना उत्पन्न हो। यूहन्ना के सुसमाचार से हम लोग सुनते हैं, यीशु ख्रिस्त शिष्यों को ये कहते हैं कि वे उन्हें शांति देते हैं। शांति यहूदी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अर्थपूर्ण शब्द है, जिसको इब्रानी भाषा में शलोम कहा जाता है। वे एक दूसरे को मिलने से एक दूसरे को शांति का अभिवादन करते हैं। वो लोग कहते हैं शलोम लेखा, अर्थात आपको शांति मिले। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं और ये हमारे लिए ध्यान देने की बात है कि शांति चाहे पीस ये ज़रूरी है और शांति में जीना, शांति के वातावरण में रहना ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी भी हम लोग देखते हैं हमारे अलग अलग देश में अशांति है, बहुत लोग बेचैन और अशांति में रहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको यीशु ख्रिस्त का शिक्षा जो है वो कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच शांति छोड़ जाता हूँ, तुम लोग शांति में रहो। और उसके साथ में वे और एक बात को कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में। मेरे चले जाने के बाद में तुम लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, जो तुम लोगों को
सहायता और मदद करेगा। एक ठो नया चीज़ है, हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार में खुले तौर से पाते हैं, यीशु ख्रिस्त जो पुत्र ईश्वर है वे पिता ईश्वर से भेजे गए थे और अपना कार्य, मुक्ति का कार्य संपन्न करने के बाद में वे लौट जाते हैं अपने पिता के पास में, और लौटने के बाद में वे अपने ओर से, चाहे ईश्वर की ओर से, वे पवित्र आत्मा को भेजेंगे जो कि पवित्र तत्व का तीसरा जान है। हम लोग इस पवित्र तत्व के बारे में संत यूहन्ना के सुसमाचार में ही पाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे, जो हम लोग के लिए कहेंगे एक इसे समझने की बात है और उसको ग्रहण करने की बात है कि हम लोग सब विश्वासी लोग पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग इसको सैक्रामेंट में ग्रहण करते हैं, जैसे दृढ़करण संस्कार में। ये बहुत ही कहेंगे इम्पोर्टेंट सैक्रामेंट है, जहाँ हम पवित्र आत्मा का वरदान से हम कहेंगे हम मजबूत हो जाते हैं विश्वास का जीवन में, इसलिए इसको महत्वपूर्ण देते हैं। और पेंतेकोस्त के दिन में प्रेरित लोग और दूसरे लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाए, इसलिए बहुत लोग इससे प्रभावित हुए और अपना जीवन में सही हिसाब से चलने के लिए कृपा पाए। हम लोग आज के दूसरे पाठ में सुनते हैं जेरूशलेम महानगरी के बारे में, जो आकाश से यहाँ धरती में आता है। जेरूशलेम नगरी का एक सुंदर पिक्चर हम लोग अनुमान कर सकते हैं, जो एक ब्राइड जैसा सजाया हुआ है और वो लोगों के बीच में आते हैं। एक काल्पनिक और सांकेतिक है कि ईश्वर का शिक्षा, ईश्वर का अनुग्रह लोगों के पास आएगा। और इसमें भी हम लोग का पुराना नियम का बाद जो 12 गोष्ठी थे, और उसके आधार में इस जेरूशलेम मंदिर में 12 गेट ये सब है और उनका गोष्ठी का नाम लिखा हुआ। ये सब सांकेतिक है, दिखाने के लिए कि यही 12 गोष्ठी के माध्यम से ही ईश्वर उन्हें मुक्ति दिए हैं और उनको उद्धार किए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग प्रकाशन ग्रंथ का वचन को समझने के लिए हमें सांकेतिक और एक अलग तरीक़ा से उसको देखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इस वचन को हम लोग समझेंगे, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा कठिन है। फिर भी आज के जो है हम लोग पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो समझ पाएंगे। ये कहेंगे एक काल्पनिक और सांकेतिक ढांचा से ईश्वरीय शक्ति और उपस्थिति को लोग उस समय में महसूस किए। चलिए आज हम इन वचनों के आधार में मनन चिंतन करेंगे। विशेषकर हम लोग जो पहला पाठ में सुने ख्रिस्तीय एकता के बारे में, कैसे वे समुदाय में एक साथ बैठकर बात विचार किया और एक कहेंगे समाधान में आए कि कैसे गैर यहूदियों को जैसा विश्वास का जीवन में जीने के लिए परंपरा से जो चली हुई प्रथा है उसको नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन जो ज़रूरी है उनको करना पड़ेगा। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। और सुसमाचार का मुख्य विषय है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान अभी भी हम लोग को ज़रूरी है। उसके वरदान से हम लोग अपने जीवन को अच्छे रास्ता में लेते हैं और हम लोग एक सही ख्रिस्तिया बन जाते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के प्रभु के दिन में जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो चलिए हम लोग सोचेंगे यीशु ख्रिस्त जाने के पहले प्रतिज्ञा किए कि वे पवित्र आत्मा का वरदान देंगे और पवित्र आत्मा का वरदान से ख्रिस्तीय जीवन में वे लोग कहेंगे आगे बढ़ेंगे, अर्थात विश्वास का जीवन में मजबूत होंगे। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा का वरदान का महत्व समझकर अपने ख्रिस्तीय जीवन में भी दृढ़करण संस्कार को हम लोग महत्वपूर्ण हिसाब से लेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा का वरदान हमारे ख्रिस्तीय जीवन में हम लोगों को सही तरीक़ा से संचालित करें, प्रेरणा दें और हमें आगे मजबूत से विश्वास में मजबूत होकर बढ़ने के लिए कृपा दें।
हे पिता ईश्वर, आज के इस दिन में, आपके दिन में, प्रभु के दिन में हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों को आशीर्वाद दे कि हम आपके वचन के आधार में मनन चिंतन करते हुए ख्रिस्तीय एकता का महत्व हम लोग समझें और पवित्र आत्मा का वरदान को हम लोग पहचानें और हमारे जीवन में इसी से प्रेरणा और आशीष पाते हुए अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग भी शांति का जीवन जीने के लिए प्रार्थना करते हैं और हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं इस धरती में, इस दुनिया में शांति से जीने के लिए। प्रभु ईश्वर आज के शुभ दिन में हम सबों को आशीर्वाद दे। आमीन।